नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी में। तो आज हम जीवनी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है? हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है? ऑप्शन है बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवी प्रसाद मुंसिफ, राधा कृष्ण दास। हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री या भारतेंदु हरिश्चंद्र या देवी प्रसाद मुंसिफ या राधा कृष्ण दास। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री जी को जो है वो हिंदी का प्रथम जीवनी लेखक माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में जीवनी साहित्य का आरंभ किस युग में हुआ? हिंदी में जीवनी साहित्य का आरंभ किस युग में हुआ? ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, आधुनिक युग। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग में जो है वो जीवनी साहित्य का आरंभ हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु द्वारा लिखित जीवनी है। भारतेंदु द्वारा लिखित जीवनी कौन सी है? ऑप्शन है कालिदास, रामानुज, जयदेव, ये सभी। तो भारतेंदु द्वारा लिखित जीवनी जो है कालिदास, रामानुज, जयदेव, ये सभी, इन सब पर जो है भारतेंदु ने जीवनियाँ लिखी और इसके साथ साथ इन्होंने जो है वो शंकराचार्य और वल्लभाचार्य के जीवन पर भी जीवनी लिखी है। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी? महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन है घनश्याम दास बिड़ला, काका कालेलकर, सुमंगल प्रकाश, ये सभी। तो महात्मा गांधी के जीवन पर किसने जीवनी लिखी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इन सब ने जो है वो महात्मा गांधी के जीवन पर जीवनी लिखी। घनश्याम दास बिड़ला ने जो महात्मा गांधी के जीवन पर जीवनी लिखी वो किस नाम से लिखी? बापू नाम से लिखी, जिसका रचनाकाल 1940 ईस्वी है। ठीक है। घनश्याम दास बिड़ला द्वारा कृत बापू नाम से महात्मा गांधी के जीवन पर जीवनी लिखी गई। काका कालेलकर ने भी जीवनी लिखी, तो किस नाम से लिखी इन्होंने लिखी बापू की झांकियाँ नाम से महात्मा गांधी के जीवन का परिचय दिया हुआ है उसमें। ठीक है। किस नाम से लिखी? बापू की झांकियाँ, जिसका रचनाकाल 1948 ईस्वी है। क्या है? 1948 ईस्वी। ठीक है। और सुमंगल प्रकाश ने भी महात्मा गांधी की जीवनी लिखी, किस नाम से? बापू के साथ नाम से जो है सुमंगल प्रकाश ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी। तो इस तरह से इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? अकाल पुरुष गांधी में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के जीवन का परिचय दिया गया है अकाल पुरुष गांधी में। जो अकाल पुरुष गांधी जीवनी है ये किसने लिखी है? तो ये जैनेन्द्र कुमार द्वारा कृत है। ठीक है। और इसका रचनाकाल जो है वो 1968 ईस्वी माना जाता है। ठीक है। किसका? अकाल पुरुष गांधी, और ये जैनेन्द्र कुमार द्वारा कृत है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मैंने इसका बता दिया था ना, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के जीवन का परिचय दिया गया है इसमें। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? तो ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, अमृत राय। कलम का सिपाही में जो है वो प्रेमचंद के जीवन का परिचय दिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम जानते हैं कि जो कलम का सिपाही है इस नाम से किसने जीवनी कृत की है? तो ये अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी है। और किसके जीवन पर लिखी गई है?
प्रेमचंद जी के जीवन पर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किसके जीवन से संबंधित है। आवारा मसीहा जीवनी जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा कृत है, ये किसके जीवन से संबंधित है। ऑप्शन है शरद चंद्र, शरद जोशी, शरद गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शरद चंद्र के जीवन से संबंधित है आवारा मसीहा जीवनी जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा कृत है। ठीक है, और इसका रचना काल जो है वो 1974 ईस्वी माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रेमचंद घर में हिंदी गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है। प्रेमचंद घर में हिंदी गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है। ऑप्शन है आत्मकथा, यात्रा वृतांत, कहानी, जीवनी। जो प्रेमचंद घर में ये रचना है ना, ये क्या है, ये एक आत्मकथा है या यात्रा वृतांत है या कहानी है या जीवनी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद घर में जो है वो एक जीवनी है जो कि प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। और ये जीवनी किसने लिखी है, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा जो है ये जीवनी लिखी गई है, जिसका रचना काल 1949 ईस्वी है। देखो हमारे को सन वगैरह तो अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि नेट सेट में तो ज़्यादा जो है वो सन ही पूछी जाती है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है। अभी हमने ऊपर ये प्रश्न, हाँ, इस प्रश्न की चर्चा की थी कि जो अकाल पुरुष गांधी नाम से जीवनी है उसमें जो महात्मा गांधी के जीवन का परिचय दिया गया है। अब हमारे से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है। ऑप्शन है गिरिराज किशोर, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, ईला चंद्र जोशी। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र कुमार द्वारा कृत है अकाल पुरुष गांधी जीवनी, जिसका रचना काल 1968 ईस्वी है। ठीक है, और इसमें जो है ये महात्मा गांधी का जीवन परिचय दिया गया है इसमें। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है। कौन सी रचना जीवनी नहीं है। ऑप्शन ए कलम का मजदूर, बी कलम का सिपाही, सी मेरी पत्नी और भेड़िया, डी प्रेमचंद घर में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मेरी पत्नी और भेड़िया जो है वो एक जीवनी नहीं है, और बाकी जो ये तीन है ये तीनों जीवनियाँ हैं। कलम का मजदूर, कलम का मजदूर किसकी जीवनी है, तो ये मदन गोपाल द्वारा कृत है, और इसमें भी जो है वो प्रेमचंद का जीवन परिचय का वर्णन किया गया है। ठीक है, और कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा कृत है। अमृत राय जो कि प्रेमचंद जी के बेटे हैं। ठीक है, इन्होंने जो है कलम का सिपाही नाम से जीवनी लिखी, और ये जीवनी किसके जीवन से संबंधित है, तो प्रेमचंद के जीवन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में इस नाम से किसने जीवनी लिखी, इस नाम से जो है वो शिवरानी देवी ने जीवनी लिखी, और ये भी प्रेमचंद के जीवन से संबंधित है। ठीक है, कलम का मजदूर इसका रचनाकाल क्या माना जाता है, 1965 ईस्वी। कलम का मजदूर इसका रचनाकाल जो है वो है 1965। कलम का सिपाही इसका रचनाकाल 1962, और प्रेमचंद घर में इसका 1949। प्रेमचंद घर में इसका रचनाकाल 1949 शिवरानी देवी द्वारा कृत ये जीवनी है। ठीक है, और इसका था कि कौन सी रचना जीवनी नहीं है, तो मेरी पत्नी और भेड़िया जो है वो एक जीवनी नहीं है, बाकी ये तीनों जो है वो जीवनी हैं। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है साथियों, हमारे आज के लिए इतने ही प्रश्न थे जिन पर हमने चर्चा की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही देना। धन्यवाद।